खावर आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। उसी दिन इरा के घर खावर रिश्ता लेकर पहुंचता है। इरफान साहब पूरे आदर के साथ मेहमान नवाजी करते हैं। बैठक में बातचीत होती है। खावर शांत स्वभाव का, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ डॉक्टर होता है। उसकी बातों में तहजीब और समझदारी साफ झलकती है। इरफान साहब को रिश्ता पसंद आ जाता है। वे इरा को कमरे से बुलाकर प्यार से पूछते हैं, बेटा तुम्हारी क्या राय है? इरा कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सिर्फ कामयार का चेहरा घूमने लगता है। वो नजरें झुका लेती है और बिना कुछ कहे कमरे से चली जाती है। इरफान साहब हैरान हो जाते हैं, लेकिन उस पर जोर नहीं डालते। कमरे में जाकर इरा चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर पूछती है, इरा क्या हुआ? तुम ऐसे उठकर क्यों आ गई? इरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीमी आवाज में कहती है, अम्मी मैं कामयार से प्यार करती हूँ। माँ उसे गले लगा लेती है, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। उधर कामयार के घर में तैयारियां चल रही होती हैं। घर सजा हुआ होता है, मेहमान आने लगते हैं। कामयार की माँ खुशी खुशी ऐलान करती हैं, आज हम फारिया और कामयार की एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुनते ही कामयार का चेहरा बदल जाता है। वो साफ शब्दों में कह देता है, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूंगा, मैं इरा से प्यार करता हूँ। पूरा हॉल अचानक खामोश हो जाता है। फारिया के लिए ये बात बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर जाती है, लेकिन वो चुप रहती है। उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। अगली सुबह बड़ा हंगामा। अगली सुबह फारिया सीधे पुलिस के साथ इरा के घर पहुंच जाती है और इरा पर झूठा इल्जाम लगा देती है। इरफान साहब घबरा जाते हैं। इरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते हैं। तभी कामयार वहां पहुंचता है। वो पूरे मामले को सुनता है, सच्चे सबूत पुलिस के सामने रखता है। सच्चाई सामने आते ही झूठा केस खुल जाता है। पुलिस फारिया को सख्त चेतावनी देकर वापस चली जाती है। इरा के पैर लड़खड़ा जाते हैं। कामयार आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। इरा रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, कामयार मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कामयार की आंखों में सुकून उतर आता है, जैसे सारी थकान खत्म हो गई हो। रिश्ता तय होता है। अगले दिन कामयार अपनी दादी और घर वालों के साथ फिर से इरा के घर रिश्ता लेकर आता है। इस बार इरफान साहब बिना किसी हिचक के हाँ कर देते हैं। वे कहते हैं, कामयार अब जिम्मेदार बन चुका है। उसने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। वाकई कामयार अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका होता है। उसमें फैसले लेने का हौसला भी है और रिश्तों को निभाने की समझ भी। शादी का दिन। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। घर रोशनी से जगमगा रहे होते हैं, चेहरों पर मुस्कान होती है। इरा और कामयार शादी के स्टेज पर साथ बैठे होते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहे होते हैं, लेकिन आंखों में भरोसा होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, इरा बिनते इरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? इरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कबूल है। फिर मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं। वो बिना रुके जवाब देता है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। तालियों और दुआओं के बीच दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। नई शुरुआत। शादी की रात कमरा सुकून और खामोशी से भरा होता है। कामयार इरा का हाथ थामता है और उसकी उंगली में एक डायमंड रिंग पहनाता है। वो कहता है, ये सिर्फ अंगूठी नहीं, मेरा वादा है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। इरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो महसूस करती है कि प्यार सिर्फ शब्दों का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का नाम है। और कामयार ये साबित कर चुका होता है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा और ऐसे ही दिल छू लेने वाले ड्रामा रिव्यू देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।